नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी और ये हमारे साथी धर्मेंद्र द्विवेदी पॉडकास्ट वाला चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम हिमालय के वादियों में हैं। हमारे सामने ब्यास नदी बह रही है और आज हमने जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है ना, मज़ा आ गया वो करके। क्यों? क्योंकि हमारे साथ जो हमारी मेहमान हैं वो अघोर हैं। उनका लुक अगर आप देख लें तो आप डरेंगे नहीं, आप विचलित नहीं होंगे, आपको प्रेम हो जाएगा उनसे। वो हमारे सामने बैठी हुई हैं शिवानी माँ दुर्गा, खुद उनका नाम है माँ शिवानी। और हमारे सहयोगी धर्मेंद्र द्विवेदी ने और मैंने, हम दोनों लोगों ने मिलकर उनके साथ जो पॉडकास्ट किए, जो सवाल किए, वो अद्भुत थे, वो बिल्कुल अलग थे। और उनके जो जवाब आए हैं वो आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। देखिए, ऐसा बहुत बार अघोरी तांत्रिक इन सब को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत देश दुनिया में लोगों के मन में सवाल रहते हैं कि अघोरी क्या होते हैं, क्या करते हैं, शमशान में क्यों आराधना करते हैं या साधना करते हैं, जो भी। तो इन सवालों को लेकर के ही हमने शिवानी दुर्गा जी से बात की और हमने करीब 1 घंटे का पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया इनके साथ में। और बहुत, आप यकीन मानिए, बहुत अच्छी बातचीत हुई है। जो किसी के जहन में सवाल हो सकते हैं तंत्र को लेकर के, साधनाओं को लेकर के, वशीकरण को लेकर के, मारण क्रिया को लेकर, 6 प्रकार के जो तंत्र होते हैं उन सब पर बात हुई है। हर मंत्रों पे बात हुई हो, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र हो, चाहे वो हनुमान चालीसा हो। हम लोगों ने एक एक चीज़ के बारे में शिवानी दुर्गा जी से बात की है और उनने हर एक सवाल का बड़ी ही बारीकी और साइंटिफिक तरीके से जवाब दिया है। यही सबसे बड़ी बात यही है कि लोग इधर उधर की बातें करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि शिवानी दुर्गा जी से बातचीत में जो अहम बात रही वो कि तंत्रों को और मंत्रों को साइंस के आधार पर कैसे उनका कनेक्शन होता है और रामायण महाभारत कैसे काम करते हैं। हाँ, तो वो कैसे काम करता है, तो साइंस से जोड़ करके बताया गया। शिवानी जी से बात करवाता हूँ मैं आपकी थोड़ी देर के लिए। शिवानी जी, मैं चाहूँगा कि आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, कैसा रहा हमारे साथ जो पॉडकास्ट हुआ, वो कैसा रहा? हर हर महादेव। मुझे तो बहुत आनंद आया, बिकॉज क्या होता है जब आपको सवाल अलग अलग, जब आप बहुत सारे पॉडकास्ट करते हो, सेम रिपीट अगर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं तो आपको आनंद नहीं आता। मुझे आनंद तब आता है जब चैलेंजिंग क्वेश्चंस हो, कुछ नए हो, इंट्रीगिंग हो और लोगों को नई इन्फॉर्मेशन मिले। वो मेरा हमेशा चिंतन रहा है कि लोगों तक भी नया इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए। तो जो आज पॉडकास्ट वाला टीम ने जो सवाल किए हैं वो डेफिनेटली आपने इससे पहले आपने ना सुने होंगे किसी पॉडकास्ट में, ना आपको इनका उत्तर पता होगा। मतलब इंटरेस्टिंग आप मान के चल रही हैं कि सवाल जो थे वो बिल्कुल अलग थे। उसी पर मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। कल शिवानी जी कहती हैं कि मैं अपने काम पर होमवर्क करके आती हूँ और ये अच्छी बात है, हम सबको होमवर्क करके जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सवाल भेज दीजिए आप मुझे, आप क्या सवाल पूछेंगे। तो मैंने भेजा, इन्होंने पढ़ा, थोड़े से कमज़ोर सवाल लगे इनको। ऐसा मेरी बातचीत, कॉफ़ी पी रहे थे हम कल, तो उन्होंने कहा कि नहीं थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर हमने रात में और रिसर्च की और सवाल निकाले, फिर मैंने शिवानी जी को सुबह भेजा। तो जब उनको भेजा तो बड़ी खुश थी कि नहीं अब क्वेश्चन मेरे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन अब हुए हैं। ये पहले तो बच्चों वाले क्वेश्चन थे। क्या ऐसा ही है? ये मैं ना मेरा आदत है, मैं हर पॉडकास्ट जब भी मेरा होने वाला होता है तो पहले बोलती हूँ क्वेश्चंस भेजिए। अगर ये बचकाने क्वेश्चंस है तो मुझे आंसर नहीं करना, ये रीज़न था। और क्वेश्चन जो सुबह मेरे पास लौट आया, आई वाज सो हैप्पी। मैंने कहा अब आएगा इनको, मतलब मुझे अगर अलग कुछ है तो मुझे, मेरी भी परीक्षा हो रही है ना कि मुझे कितना होमवर्क करना है उसके पीछे। आई लव दैट। तो मतलब आप होमवर्क भी करती हैं पूरी बिना होमवर्क किए एग्जाम देने नहीं आते? नहीं, बिना होमवर्क के एग्जाम नहीं करना चाहिए कभी भी, हमेशा पढ़ाई करके जाओ। अच्छा, एक बात और बता दूं कि आज हम NMF न्यूज़ के साथ भी आए थे यहाँ पे, तो उन लोगों ने भी जो सवाल पूछे होंगे वो सवाल यूनिक होंगे, बिल्कुल अलग होंगे। यस। NMF ने और पॉडकास्ट वाला दोनों जगह जो सवाल मुझे मिले वो दोनों आप देखिएगा पॉडकास्ट, आपको दोनों में डिफरेंस मिलेगा। और ये क्वेश्चन और ये आंसर राउंड आपने कहीं और सुना ही नहीं होगा। तो इसके लिए, इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, इसके लिए आप जरूर देखिए। और ये वादियाँ, इन वादियों में मुझे लगता नहीं है कि अभी तक आप बहुत सारे पॉडकास्ट की होंगी, सवाल तो अलग थे। हाँ। लेकिन हमारा तरीका, हमारा उसको डिलीवर करने का तरीका जो अभी एडिट होगा और फाइनल होके आएगा, वो भी बिल्कुल अलग था। देखिए, लोगों का एक व्यू है पॉडकास्ट को लेके कि इंडोर शूट होता है ये, और मेरे साथ ये है, मेरी भी एक प्रॉब्लम है कि मैं मनाली छोड़ के जाती नहीं पॉडकास्ट शूट करने के लिए। इस वजह से मैं बहुत सारे पॉडकास्ट ले भी नहीं पाती हूँ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहाँ पहुँच गया
तो इससे ये समझ में आता है कि वो वाकई कुछ नया करना चाहते हैं, उनके अंदर इच्छा कुछ अच्छा करने की है, बेटर करने की है। तो मैंने अभी तक की चौथा या पांचवा पॉडकास्ट है मेरा, इससे ज़्यादा मैंने किया ही नहीं क्योंकि कोई यहाँ पहुँचे नहीं पाता। तो जब कोई एफर्ट्स ले रहा है तो डेफिनेटली वो क्वेश्चंस जब पूछेंगे तो वो डिफरेंट होंगे, उनका उसमें भी एफर्ट्स डले हुए हैं। ऐसा नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है आप लोगों तक अच्छी चीज़ पहुंचाने के लिए वो एफर्ट्स डाल के रिसर्च करते हैं और फिर क्वेश्चंस ढूंढते हैं जिनके आंसर्स नॉर्मली लोगों को पता नहीं होते। तो इसीलिए माँ हम सबसे विनती करते हैं जी हमारे दर्शकों से, हमारे जो भी पॉडकास्ट देखने वाले जी। लोग हैं, कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं यस यहाँ तक आने के लिए। यस 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 हम खर्चों की बात नहीं करें, हमारी मेहनत की बात कर रहे बिल्कुल, हैं। और बिल्कुल। आप जैसी शख्सियत और भी बहुत सारी अच्छी शख्सियत, जी। उनको लाने के लिए जितने सब्सक्राइबर हमारे पास बढ़ते जाएंगे, यस उससे क्या होगा कि हमको उनको लाने में बड़ा आसानी होगा और जो वैल्यू कंटेंट आपको चाहिए वो कंटेंट आपको मिलेगा। इसी में शिवानी जी ने जो कहा कि मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलती कभी भी, मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने बातचीत शुरू की पॉडकास्ट के लिए। मैं जब आप बिग बॉस में गई थी और आपको देखा और बहुत सारी आपके मैंने पॉडकास्ट भी देखे जो किया आपने, तो मैंने कहा आपसे मैं संपर्क करता हूँ। तो मैंने मैसेज डाला तो मुझे उधर से रिप्लाई आया व्हाट्सएप पर कि आप अपना प्रोफाइल और बाकी चीज़ें आप हमें मेल कर दिए। तब तक मैंने पेज भी लॉन्च नहीं किया था, उस समय तक तुम्हारा पेज भी लॉन्च नहीं था। पेज तुम्हारा 15 नवंबर को लॉन्च तो मैंने सोचा कि मैं क्या प्रोफाइल भेजूँ। मैंने ओके लिख दिया। मैंने कहा ठीक है बाद में भेजेंगे जब कभी लॉन्च करेंगे। लेकिन अचानक पता नहीं क्या, इसी को कनेक्शन कहते हैं। जो आपने एक फ़ोटो मेरा निकाला जो कहीं वेबसाइट पे पड़ा हुआ था, उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजा कि ये आप हैं। मैंने कहा जी मैं हूँ। तो आप क्या अभी भी चैनल छोड़े? मैंने कहा नहीं, मैंने एक नया शुरू किया अपना वेंचर, उसके लिए काम करना है। तो उन्होंने कहा हम लोगों ठीक ने है। क्या किया है जरा वो भी बता दीजिए दर्शकों को एक बार कि हम लोग 20 साल हाँ, कहाँ 20 साल मैंने शिवानी जी को बताया कि मैंने 20 साल जर्नलिज्म किया अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में, इंडिया टीवी में, न्यूज़ 24 में और टीवी 9 में, टीवी 9 भारतवर्ष में, एबीपी में, उससे पहले प्रोडक्शन हाउस में, कई जगह 20 साल काम किया। लेकिन अब वहाँ से मन ऊब गया था। वो जो ये चीज़ थी कि कुछ अलग करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट, और लोगों तक बातें पहुँचें। और इस हमारे अलग करने में हमें लगता है कि हमें अगर किसी ने आज की तारीख में हमें किसी ने सवारा है, हाँ। मतलब हमारे पास सब कुछ था, हमारे पास कंटेंट था, दिमाग था, लिख सकते थे, लेकिन हमारे पास सुविधा नहीं थी, हमारे पास संसाधन नहीं था। वो संसाधन देने वाला एनएमएफ न्यूज़ का मालिक किधर है? मेरे मित्र, किधर है, हमारे किधर है, मित्र किधर हैं जो जो NMF मित्र है वो भाग के देखो उधर चला वो गया। हमारे दोस्त हैं। हाँ, बहुत फेमस और बहुत ही सपोर्टिव है। तो इन्होंने हमेशा हमें इनकरेज किया, प्रमोट किया कि आप करो परिवार के उसने हमें एक्सेप्ट कर लिया। एक होता ना गोद ले लेना, उसने हमें गोद लिया, तब हम आज इस कुछ भी कर पा रहे हैं। आज जो भी कर पा रहे हैं उसकी बदौलत कर पा रहे हैं। भावना अगर सब भारतीयों में आ जाए एक दूसरे को साथ लेके चलने की, तो मुझे लगता है भारत विश्व पटल पर विश्व गुरु बनते उसको देर नहीं लगेगी। और मैं शिवानी जी की जो बात कर रहा था अभी अधूरी रह गई थी बीच में, तुमने वो बात छेड़ दी। तो बात हो गई फिर ये हुआ कि कभी मनाली आएंगे, लेकिन ऐसा पता नहीं क्या कनेक्शन हुआ कि आने का अचानक प्रोग्राम बन गया। एक महीना भी नहीं हुआ, एक महीना एग्जैक्ट एक महीना भी नहीं एक हुआ। महीना भी नहीं हुआ और प्लान बन गया और हम आ गए। और आपने उसमें इतना कोऑपरेट किया, कल हम सब लोग थे, बहुत अच्छा लगा। आप लगातार फ़ोन करती रही कि आप लोग कब आ रहे हैं, कहाँ हैं, कैसी यात्रा की आपने, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो सब होता रहा। और उससे बड़ी बात कि हम सोच रहे थे कि हम आपके वहाँ पर जो आपका लॉन है वहाँ शूट कर लेंगे, लेकिन फिर ये तय हुआ कि अब शमशान में करेंगे। अघोरी हैं तो शमशान चलना ही चाहिए साथ में। तो आप ये मैं चाहूँगा राहुल ये दिखाओ, ये शमशान है यहाँ पर। तो इस शमशान में आकर के हम लोगों ने यहाँ पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, एनएमएफ न्यूज़ ने और पॉडकास्ट वाला ने, और दोनों ने। वादियाँ भी दिखा दो, कितनी सुंदर वादियाँ, और- पहाड़, खूबसूरती, पेड़ पौधे, हाँ, नदियाँ। तो इसमें जो रिकॉर्ड हुआ है ये, इसमें शिवानी जी ने बहुत सहयोग किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इन विषयों से जुड़े हुए जो सवाल हैं, उन हर सवाल का, उन सारे सवालों का जवाब आपको हमारे पॉडकास्ट में मिलेगा, जो हम बहुत जल्दी रिलीज़ करेंगे एनएमएफ न्यूज़ पर भी और पॉडकास्ट वाला पर भी। एक बार टीम से भी परिचय कराते हाँ, आइए। टीम से परिचय करा दीजिए। हमारी टीम कितनी बड़ी है, ये देखिए। टीम के और भी सदस्य आपको दिखाते हैं। ये रही नम्रता। ये नम्रता ने सवाल हमें नहीं बताया इसलिए कि इसके सवाल कॉपी हो जाएंगे। पहले एनएमएफ न्यूज़ के लिए इसने किया, तब हम लोगों ने फिर किया। नहीं सर, आप फिर कॉपी वाली कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे अभिषेक सर ने अपने सवाल नहीं दिखाए, वरना कॉपी हो जाएगा। फिर मैंने भी धीरे-धीरे कर लिया। अच्छा, और ये हमारे दोस्त जो बार बार भाग रहे हैं, जिनके बारे में बात हो रही थी अभी, ये जरूरी है। NMF ये न्यूज़। गुड्डू के थान है जो बोला था मुझे फ्रेम में मत लाना, थोड़ा बकलोल लग रहा है। नहीं, लेकिन जो भी अच्छे लग रहे हैं। एनएमएफ न्यूज़ के बारे में जो बात हो रही थी वो इन्हीं के बारे में बात हो रही थी, गुड्डू खेतान के बारे में। आप कुछ कहना चाहेंगे ठीक है। इन वादियों में जो ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ, आपको कैसा लगा? ये पहला फीलिंग, जो आपने बहुत सारे शूट किए, मैं तो बहुत किया, बहुत शूट किया, लेकिन पॉडकास्ट ये पहला होगा, पॉडकास्ट पहला। पहला है।
कैसा लगा? आउटडोर शूट पॉडकास्ट होना चाहिए। फिक्स फ्रेम में मुझे ऐसे ही पसंद नहीं, और मेरे अगर चैनल पे जाओगे तो वो क्रोमा नहीं दिखेगा। मुझे हाँ, पसंद नहीं आता उस तरह का शूट। तो बाकी मेरा एक पेज है बिंग मक्कर, तो उसमें ऐसी वादियाँ वाली कोई शूट मिलेगा आप लोगों को। और क्या बोलिएगा, सबसे अच्छी बात पता है, एक डिफरेंट बात क्या है कि इस बार जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे थे इसमें गुड्डू भाई ने पहली बार ड्रोन का यूज़ किया। अच्छा, ड्रोन भी उड़ा है। ड्रोन भी उड़ा है, जो अब हमारे पास वैसे अमूमन क्या होता है, इंट्रो बढ़िया होगा। तो हम लोग इस बार ड्रोन भी देखेंगे। हाँ, अरे अमूमन क्या होता है कि ऐसे बाहर जाता आदमी 2 कैम शूट करता है, एक मास्टर कैमरे की कमी थी, उस कमी को ड्रोन ने पूरा कर दिया। अच्छा माँ का शिवानी, आशीर्वाद है। अच्छा आज जानते हैं माँ, आज माँ ने एक लड़के का क्या नाम दिया? क्या? युधिष्ठिर का भाई। जरा देखो। युधिष्ठिर का भाई, युधिष्ठिर ये का अब हाँ उमा कैसा लगा उमा? बहुत बढ़िया लगा। क्या लगा, क्या फील किया? मेरा भाई है बड़ा जिसका नाम लिया उन्होंने। अच्छा, नहीं नहीं सही बोला। लेकिन तुम्हें कहा युधिष्ठिर का, मुझे लगा महाभारत वाला युधिष्ठिर की बात आ गई क्या? नहीं, ये पहले मैं 2018 में मिला था मैम से, जब मैं बिग बॉस गई थी तो ये दिल्ली आई थी, जब मिला था मैं। तो इनका इंटरव्यू हुआ था किसी चैनल पे, जब मुलाकात हुई। और ये पॉडकास्ट जो रिकॉर्ड हुआ यहाँ कैसा लगा? ये तो एक नंबर का। मैंने तो कभी पहली बार किसी चैनल पे नहीं देखा कि आउटडोर किसी का पॉडकास्ट, वो भी नदी के बराबर में, और वो भी ऐसी जगह मनाली, मजा आ जहाँ गया। बराबर में है का बर्फ पड़ रही है और बीच में है का पॉडकास्ट हो, ऐसे ठंडी में है। और सवाल नम्रता ने किए ही है बहुत सवाल खतरनाक। तो मैम ने सोचे भी नहीं होंगे, ऐसे सवाल किए नम्रता मैम ने और आपने। मैं सुन रहा था, पूरा पॉडकास्ट सुना था मतलब मैंने। अघोर विद्या के बारे में आज की तारीख में सबको जानकारी मिल जाएगी। अगर ये पॉडकास्ट आएगा सबसे पहले मैं देखूंगा, और मैं पूरा देखूंगा, शेयर भी करूंगा इसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा मैं ये कह रहा था, बात करनी है भी, शिवानी जी से बात करना चाहेंगे? हाँ बताइए। ड्रोन उड़ाने वाला कैमरामैन भी दिखाना चाहिए। हाँ, तो ये ये मैं कैसे चेंज दिखेगा, करेंगे, ये उमा स्विच पकड़ेगा करो तब उमा, दिखेगा। चेंज करो जरा, कैमरामैन को फ्रेम भी चेंज दिखा, करो। उससे बात करेंगे। आओ इधर ये आओ। राहुल, आ जाओ, ये राहुल है, इसने पूरा कैमरामैन है हमारा, ये सब शूट किया, कैमरा और ड्रोन बहुत अच्छा उड़ाता है, और पहली बार पॉडकास्ट में ड्रोन यूज़ हुआ है। तो तुमने भी नहीं यूज़ किया होगा ड्रोन पॉडकास्ट में, तो कम से कम पहली बार। और इस तरह का पॉडकास्ट भी कभी रिकॉर्ड नहीं किया होगा? नहीं, इस तरह का नहीं करा, ये फर्स्ट टाइम। तो अच्छा लगा? बहुत बढ़िया, एडिट होने के बाद और अच्छा लगेगा? बहुत बढ़िया एडिट होगा, बहुत अच्छा। तो तुमने फ्रेम सारे अच्छे वाले लिए हैं ना? अच्छे लिए हैं, बहुत अच्छा शूट एडिट होगा। गेम दिखाया इसमें पूरा। नहीं, तो अब इसका इसलिए इसकी शक्ल दिखा दी गई कि फ्रेम अच्छे नहीं, सबको बता दो दर्शकों को यही कैमरामैन है, ताकि पता रहे किसने फ्रेम बनाया कैमरे का। ठीक है, आप आई बात करते हैं एक बार शिवानी जी से, फिर ख़त्म करते हैं इसको। जी शिवानी जी, आप कुछ कह रही थी, हम लोग उधर चले गए बात करने अपनी बाकी टीम के जो मेंबर हैं उनसे मुलाकात करवाने के लिए, उमा से, और जिसने शूट किया राहुल निकाल के माइक दे दो। कैमरामैन, उनसे बात करवानी थी। हमने पूछा कि आपने अच्छे शॉट बनाए हैं ना, क्योंकि और इंट्रोड्यूस करवाना ज़रूरी इसलिए है ताकि ये लोगों को पता रहे कि तुम्ही ने शूट किया है। हाँ बिल्कुल, इतना मतलब आई इंजॉयड दिस पॉडकास्ट बिकॉज एक तो आउटडोर है, मेरे अपनी विसिनिटी में है जो मुझे पसंद है, जहाँ मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर पावर आ जाती है। मैं वहाँ पर इन लोगों को इसलिए भी लेकर आई कि एक जो भ्रम था, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ पॉडकास्ट है, तो सबसे पहले इनका भ्रम दूर होना ज़रूरी है, इनका भी भय दूर होना ज़रूरी है, तभी ये शायद आगे जाके ये मैसेज और लोगों तक पहुंचा पाएंगे। भले ही उसके लिए वीडियो ना बनाए, लेकिन शायद जिनसे मिलेंगे ये चर्चा अवश्य होगी। तो वो मेरा हमेशा रहता है कि जो भी आते हैं यहाँ पर, इतनी मेहनत करते हैं, उनको एक तो व्यूज़ अच्छे मिलें, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की है। यहाँ आना इतना आसान नहीं है, अगर आए हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को दिमाग में इन्होंने रखा है कि आपके पास अच्छा कंटेंट जाए, तो प्लीज़ उसको सराहिएगा, उसकी सराहना बहुत आवश्यक है। सजेशंस हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं, सजेशंस आप देंगे तो मोटिवेट करते हैं। अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तो ये हमें मोटिवेट करता है और बेटर कंटेंट लाने के लिए, आपके लिए। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि इतना, ये देखिए आपको वहाँ बैठे बैठे पूरा नेचर दिखा दिया, पूरा नेचर को आपने फील कर लिया, यहाँ पर आपने शमशान को फील कर लिया, अलग अलग एलिमेंट्स को आपने एक ही वीडियो में, एक ही पॉडकास्ट में फील किया है। तो बाकी ग्रेट अपलॉज। थैंक यू शिवानी जी। तो आपने सुन लिया, बाकी सब शिवानी जी ने बता दिया। हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि हम वहाँ से निकल कर यहाँ आएँ ताकि एक अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकें, जो भीड़ है कंटेंट क्रिएटर्स की उसमें कुछ डिफरेंट दे सकें, इसीलिए दिल्ली से यहाँ तक आना हुआ हमारा। तो हमारी आपसे वही गुजारिश है जो बार बार करता हूँ, एक बार फिर कह रहा हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सजेशन देना ज़रूर चालू रखें, जारी रखें, ताकि उसके बिना हमेशा गुंजाइश रहती सुधार की, और आपके सजेशंस के बिना वो सुधार हो नहीं सकते हैं। और अगर आपके कोई और भी सवाल हैं कुछ जो हम आगे पूछना चाहें आप शिवानी दुर्गा जी से, तो वो भी लिखें आप हमें कमेंट बॉक्स में जा कर के, हम दोबारा जब बात करेंगे इनसे तो वो सारे सवाल हम लेंगे।
और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम शिवानी दुर्गा जी के साथ दूसरा पॉडकास्ट भी करने मनाली आएंगे और आपके सवालों के जवाब लेकर जाएंगे। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, बहुत अच्छा जाएगा ही। उम्मीद है शिवानी जी